हेलो प्रिय विद्यार्थियों, अगला हमारा आकलन 6 हिंदी प्रयास कार्य पुस्तिका कक्षा 4-5 के लिए। इस गंध्यास को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर एक गंध्यास दिया हुआ है, इसको पढ़ना और नीचे कुछ प्रश्न दिए, उनके आंसर देने अपने को। एक लड़का था, उसका नाम था देव। उसका एक दोस्त था गोविंद। दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए और पेड़ से पूछा, अमरूद भाई, क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने कहा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ पत्तियाँ न टूटे, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। किससे पूछा? भी पेड़ से पूछा। अब पहला प्रश्न इसने दिया, उसने टूटने से, उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। मुझे किसके लिए? किसने बोला था भी ये बात? देव के लिए, गोविंद के लिए, पेड़ के लिए, सभी के लिए। यहाँ पर पेड़ के लिए। पेड़ ने कहा था मुझे दर्द होता है। युगम शब्द का उदाहरण नहीं है। खेलते खाते, नाचते गाते, हिलते डुलते, बोलते खेलते। यहाँ पर ये है, खेलते खाते हैं, नाचते गाते भी हैं, हिलते डुलते भी हैं, ये नहीं है। बोलते खेलते नहीं है, बोलते खेलते नहीं है। यहाँ पर कहानी में आए हुए हैं, खेलते खाते आए हुए, नाचते गाते हुए आए हुए हैं और हिलते डुलते भी हैं। यहाँ पर ये बोलते खेलते नहीं है। अगला दिया हुआ, यह पुस्तक दे दो। रिक्त स्थान की पूर्ति सही विकल्प छांट कर लिखिए। किसे दे दूं? तुम्हें दे दो, मुझे दे दो, जिसे दे दो। यह पुस्तक मुझे दे दो, मुझे दे दो। प्रश्न संख्या 4 देखिए भी, हैरानी का समानार्थक शब्द है हैरानी। किसी को हैरानी होना। समानार्थक शब्द है समान अर्थ वाला शब्द। परेशानी, बेईमानी, डर, आश्चर्य। यहाँ पर हैरानी का होगा आश्चर्य। मुझे उसे देखकर हैरानी हुई, मुझे उसे देखकर आश्चर्य हुआ। इस प्रकार लिखना। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पेड़ को दर्द कब होता है? भी इसने बताया है जब टहनियां और पत्तियां टूटती हैं। जब मेरी टहनियां पत्तियां न टूटे, इसके टूटने से मुझे दर्द होता है। तो आप लिखोगे, जब पेड़ की टहनियां और पत्तियां टूटती हैं, तब उसे दर्द होता है। यदि अमरूद के स्थान पर आप होते तो आप अपने दोस्तों से क्या कहते? हम भी पेड़ की तरह उन्हें टहनियां और पत्तियां न तोड़ने का कहते। अब ऐसे प्रश्नों में आप अपने तरफ से भी कुछ लिख सकते हो, या आपके मन में कोई और विचार आया हुआ हो। प्रश्न संख्या 7 देखिए, भी निम्नलिखित वाक्यों को उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए पूर्ण कीजिए। सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं। सौभाग्य, साथ खेलने जाएगा, सौभाग्य है वो हमारे साथ खेलने जाएगा या तुमको साथ खेल, यहाँ पर आएगा हमारे साथ खेलने जाएगा। सौभाग्य नाम का कोई लड़का है, वो हमारे साथ खेलने जाएगा। वंदना ने उसका कपड़े धो दिए या मेरे कपड़े धो दिए? यहाँ वंदना ने मेरे कपड़े धो दिए। प्रश्न संख्या 8 देखिए, दुख का विलोम शब्द है। दुख का विलोम शब्द क्या होता है? अभी दुख मान पीड़ा होता है, दुख मान दर्द होता है, दुख मान कष्ट होता है। तीनों समानार्थक शब्द हैं, समान अर्थ है इन तीनों के। परंतु सुख है वो दुख का क्या विलोम शब्द है, तो यहाँ पर घ आएगा। क्या आएगा? भी घ। अब प्रश्न संख्या 9 देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द को रेखांकित कीजिए। विशेषता, जो संज्ञा की विशेषता बताते हो या कोई क्रिया की विशेषता बतलाते हो। संज्ञा की विशेषता बताता है वो तो विशेषण होता है, और क्रिया की विशेषता बताता है वो होता है क्रिया विशेषण। यहाँ यह अंगूर तो खट्टे हैं,
यहाँ पर अंगूर की विशेषता है खट्टे, तो ये क्या है भी विशेषण है। मेरा पेन लाल है, लाल क्या है भी पेन है, तो ये विशेषण है। मोटरसाइकिल बहुत तेज चल रही है, यहाँ पर चलना क्या है भी तेज है, यहाँ पर जो तेज है वो क्या है भी क्रिया विशेषण है। क्या है भी ये दोनों विशेषण है, विशेषण है तो संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, और जो ये तेज है ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, मोटरसाइकिल की नहीं बता रहा विशेषता। ये चलने की विशेषता बता रहा है कि चल कैसे रहा है, तरीका धीरे चल रहा है, तेज चल रहा है, ये क्रिया विशेषण है। विशेषता तो ये भी बता रहे थे शब्द। कविता को आगे बढ़ाइए। मेरे घर पर मोर आया, इसमें आगे कविता को मैंने इस प्रकार लिखा है, आप और तरीके से भी लिख सकते हो। उसने सुंदर पंखों को हिलाया, मैंने उसको दाना डाला, उसने भी मेरे घर में डेरा डाला। संग मोर के थे दो बच्चे, वो थे बहुत प्यारे और सच्चे। इनकी राइमिंग भी मिला दी, आप मिलाना है जैसे डाला डाला, आया हिलाया, बच्चे सच्चे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।